हेलो भक्तजनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ज्येष्ठ मैं सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ संकटी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास में होने वाली गणेश चतुर्थी की कहानी। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी किया जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत ज्येष्ठ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन में संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे संकट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में गणेश चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप बताइए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करें। इस दिन घी से निर्मित बने हुए हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में बताई गई है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रवधू थीं। उनमें से बड़ी पुत्रवधू सास से कहती हैं कि मैं बचपन से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिताजी के घर में भी इस शुभ व्रत को किया है। हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की आज्ञा प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन हैं? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत रखने का विरोध करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हुआ है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखी पुत्रवधू प्रतिमास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए उनके घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस कन्या ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी कन्या के इच्छा के अनुकूल मुझसे वर प्रदान करो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ।
ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रसन्न हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्री गणेशाय नमः।